आग का समय है, हल्की बारिश की बूंदें पुराने टूटी हवेली की छत पर गिर रही हैं। बिजली की चमक से घर की दीवारें एक पल के लिए उजली हो जाती। फिर गहरा अंधेरा छा जाता है। हवेली का दरवाजा हवा से धीरे धीरे हिलता। उसकी चरमाहट सुनाई देती है दूर कहीं। धीमी फुसफुसाहट और दिल की धड़कन जैसी आवाजें माहौल को और डरावना बना देती हैं। इस सन्नाटे में एक आवाज कहानी शुरू होती है। आरव नाम का लड़का अपनी माँ के साथ गांव के एक पुराने घर में शिफ्ट हो रहा है। घर की दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखते, लेकिन सस्ता मिलने के कारण दोनों ने यही घर चुना। आरव की माँ सामान जमाने में व्यस्त है, जबकि आरव घर के हर कोने को उत्सुकता से देख रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस घर में कोई और भी है, एक ऐसा मेहमान। 2 बजे हैं। घड़ी की सुई 2:00 पर रुक जाती है। अचानक बिजली चली जाती है और कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। आरव की नींद खुल जाती है। उसे साफ सुनाई देता है किसी के चलने की धीमी आवाज। वे डरते डरते अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। कॉरिडोर में हल्की परछाई हिलती और दीवार पर एक लंबा काला साया दिखाई देता है। आरव बाहर झांकता। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लगता है। माँ रसोई में नाश्ता बना रही है। आरव बाथरूम में जाता है और आईने में खुद को देखता है। अचानक उसे आईने में अपने पीछे एक काली आकृति खड़ी दिखती है। वह तुरंत मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। जब वह दोबारा आईने में देखता है, वही साया इस बार मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आरव और उसकी माँ से मिलता है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलकती है। वह बताता है कि यह घर पहले भी बसा था, लेकिन जो यहाँ रहा वो जिंदा नहीं बचा। एक पुरानी तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें एक परिवार खड़ा है और पीछे धुंधला काला चेहरा नजर आता है। बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि 20 साल पहले यहाँ एक लड़की गायब हो गई थी। उसके बाद रात फिर से गहरा जाती है। हवाओं की आवाज और बारिश की बूंदें माहौल को और डरावना बना देती हैं। आरव अपने कमरे में लेटा है, लेकिन नींद नहीं आ रही। अचानक उसे खिड़की के बाहर कोई हलचल महसूस होती है। धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास जाता है और बाहर झांकता है। बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश है, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई साया वहां से गुजरा हो। अगली सुबह आरव की माँ उसके चेहरे पर डर और थकान देखती है। पूछती है कि क्या सब ठीक है। आरव कुछ नहीं बताता, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। माँ उसे समझाती है कि नया घर है, थोड़ी घबराहट होना सामान्य है। लेकिन माँ खुद भी घर के अजीब माहौल को महसूस कर रही है। वह रसोई में काम करते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जैसे कोई रात होते ही घर में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। कभी दरवाजे की चरमराहट, कभी फर्श पर चलने की आवाज। आरव और उसकी माँ दोनों इन आवाजों को सुनते, लेकिन एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। दोनों अपने अपने कमरे में चुपचाप लेटे रहते, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है और घर के कोनों में साया और गहरा हो जाता है। एक दिन आरव को घर की सफाई करते हुए एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के पन्ने पीले और फटे हुए हैं। वह डायरी पढ़ता है जिसमें पिछले रहने वालों के अनुभव लिखे हैं। हर पन्ने में डर, बेचैनी और साये का जिक्र है। एक जगह लिखा है, यह साया हर रात करीब आता है और हर सुबह कोई ना कोई गायब हो जाता है। ये पढ़कर आरव का दिल दहल जाता है। आरव डायरी लेकर माँ के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। माँ पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन डायरी पढ़ने के बाद वे भी डर जाती है। दोनों मिलकर सोचते हैं कि क्या किया जाए। तभी अचानक घर की लाइट्स फिर से चली जाती हैं और कमरे में अंधेरा छा जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बाहर से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम बच नहीं सकते। अगले दिन आरव और उसकी माँ गांव के लोगों से मिलने जाते हैं। गांव वाले उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। एक बुजुर्ग महिला बताती है कि उसने भी कई बार घर के आसपास काले साये को देखा है। गांव वाले कहते हैं कि इस घर में जो भी रहा वह कभी चैन से नहीं सो पाया। आरव और उसकी माँ के मन में डर और गहरा हो जाता है। रात को आरव को फिर से वही आवाजें सुनाई देती हैं। वह डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकलता है। घर के कॉरिडोर में हल्की सी परछाई हिलती है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ता, लेकिन हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जाता है। अचानक उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगली सुबह माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वे बिस्तर से उठ नहीं पाती। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर भी कोई खास बीमारी नहीं बता पाता। माँ बार बार कहती है कि उसे कोई देख रहा है, कोई उसके पास है। आरव माँ की हालत देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है कि कहीं यह सब साये की वजह से तो नहीं हो रहा। रात होते ही साया और करीब आ जाता है। आरव को लगता है जैसे कोई उसके कमरे में है। वह डर के मारे चादर ओढ़ लेता है, लेकिन फुसफुसाहट और तेज हो जाती है। अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है और आरव की सांसें तेज चलने लगती हैं। वह आंखें बंद कर लेता है, लेकिन साया की मौजूदगी को महसूस कर सकता है। एक दिन आरव को घर में एक बंद कमरा मिलता है जिसकी चाबी उसे डायरी के बीच से मिलती है। वह डरते डरते उस कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरे के अंदर धूल और जाले, लेकिन दीवार पर अजीब चित्र बने हैं। एक कोने में टूटी हुई गुड़िया पड़ी है जिसकी आंखें सीधी आरव की ओर देख रही हैं। कमरे में घुटन और डर का माहौल है। आरव गुड़िया को उठाता है और देखता है कि उसके कपड़ों में कुछ लिखा है, मुझे ढूंढो। वे गुड़िया को माँ को दिखाता है, लेकिन माँ डर के मारे उसे छूने से भी मना कर देती है। आरव सोचता है कि शायद इस गुड़िया का संबंध उस गायब लड़की से है जिसका जिक्र डायरी में था। रात को आरव को एक डरावना सपना आता है। वह देखता है कि वही काली आकृति उसके कमरे में आकर उसके पास बैठ जाती है। आकृति धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आती है और कहती है, अब तुम मेरी जगह हो। आरव डर के मारे जाग जाता, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही हैं और कमरे में ठंडक बढ़ गई है। रात के अंधेरे में अचानक माँ की चीख सुनाई देती है। आरव दौड़कर माँ के कमरे में जाता है। माँ बिस्तर पर बैठी कांप रही है। वे कहती है कि उसने सपने में वही काली आकृति देखी जो उसके पास आकर बैठ गई थी। आरव माँ को संभालता है, लेकिन अब दोनों को यकीन हो जाता है कि यह साया सिर्फ सपना नहीं, हकीकत है।
अगले दिन आरव और उसकी माँ गांव के मंदिर जाते हैं, वहां के पुजारी से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। पुजारी उन्हें बताता है कि यह साया एक बदला लेने वाली आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली। पुजारी उन्हें कुछ रक्षा सूत्र और पूजा करने की सलाह देता है। अरव और उसकी माँ घर लौटकर पुजारी की बताई पूजा और रक्षा सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। वे घर के हर कोने में रक्षा सूत्र बांधते हैं और पूजा करते हैं। कुछ देर के लिए माहौल सामान्य लगता है, लेकिन दोनों को अंदर ही अंदर डर बना रहता है कि साया इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। रात होते ही घर में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो जाती हैं। लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं। आरव और उसकी माँ को लगता है जैसे साया और ज्यादा गुस्से में है। घर के कोनों में काली परछाई और गहरी हो जाती है। एक रात आरव को लगता है कि कोई उसके कमरे में है। वह डर के मारे चुपचाप लेटा रहता है। अचानक उसके बिस्तर के नीचे से किसी के खींचने की आवाज आती है। वह डर के मारे चिल्ला पड़ता है। मां दौड़ कर आती है और दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। अगले दिन आरव और उसकी माँ फिर से डायरी पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि साया उसी लड़की की आत्मा है जो 20 साल पहले गायब हुई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए वह हर नए आने वाले से बदला लेती है। आरव और उसकी माँ सोचते हैं कि कैसे इस आत्मा को शांति दी जा। जारी से सलाह लेकर आरव और उसकी माँ आत्मा की मुक्ति के लिए विशेष पूजा की तैयारी करते हैं। वे उस पुराने कमरे में जाते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वहां वे लड़की की तस्वीर, उसकी गुड़िया और कुछ फूल रखते हैं। पूजा शुरू करते ही कमरे में अजीब सी ठंडक और हवा चलने लगती है। पूजा के दौरान अचानक कमरे में काली आकृति प्रकट होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। आरव और उसकी मां डर के मारे कांपने लगते, लेकिन वे पूजा जारी रखते हैं। आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है। उसकी आवाज में दर्द और शिकायत साफ सुनाई देती है। आत्मा आरव और उसकी मां को अपने बीते हुए दर्द की झलक दिखाती है। उन्हें पता चलता है कि लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ था और उसकी आत्मा को कभी इंसाफ नहीं मिला। आत्मा की आंखों में आंसू हैं और वह चाहती है कि उसकी कहानी सबको पता चले। आरव और उसकी मां आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। वे वादा करते हैं कि उसकी कहानी गांव वालों तक पहुंचाएंगे और उसे इंसाफ दिलाएंगे। आत्मा की आंखों में शांति की झलक आती है। कमरे में हल्की रोशनी फैल जाती है और साया धीरे धीरे गायब होने लगता। आत्मा के जाने के बाद घर का माहौल बदल जाता है। पहले जहां डर और सन्नाटा था, अब वहां शांति और हल्की रोशनी है। आरव और उसकी मां को अब घर में डर नहीं लगता। वे महसूस करते हैं कि अब घर सच में खाली है और आत्मा को शांति मिल गई है। आरव और उसकी मां गांव वालों को आत्मा की पूरी कहानी बताते हैं। गांव वाले पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन फिर सब मिलकर उस लड़की की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाते हैं। गांव में अब कोई भी उस घर से डरता नहीं, बल्कि उसे सम्मान की नज़र से देखता है। अब आरव और उसकी माँ को गांव में अपनापन महसूस होता है। वे घर को सजाते हैं और हर कोने में रोशनी भर जाती है। माँ अब स्वस्थ है और आरव भी खुश है। दोनों को लगता है कि अब उनकी जिंदगी में नया सवेरा आ गया। अभी कभी रात को आरव को लगता है कि घर के किसी कोने में हल्की सी छाया है, लेकिन अब उसमें डर नहीं, बल्कि एक अपनापन है। वह जानता है कि आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन उसकी यादें हमेशा इस घर में रहेंगी। आरव उस गुड़िया को देखता है जो अब कमरे के एक कोने में रखी है। गुड़िया की मुस्कान अब डरावनी नहीं, बल्कि मासूम लगती है। आरव उसे देखकर मुस्कुरा देता है, जैसे वह जानता हो कि अब सब ठीक है। अब माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया है। दोनों ने मिलकर डर का सामना किया और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अब वे हर मुश्किल का सामना मिलकर करने का वादा करते हैं। गांव में अब शांति है। लोग उस घर के पास से डर के बिना गुजरते हैं। बच्चे वहां खेलते हैं और गांव वाले उस घर को अब एक नई शुरुआत का प्रतीक मानते हैं। आरव और उसकी मां ने दिखा दिया कि सच्चाई और हिम्मत से हर डर को हराया जा सकता है। उन्होंने आत्मा को शांति दिलाई और गांव वालों को भी डर से आज़ाद किया। अब वे खुद को और भी मजबूत महसूस करते। अब भी कभी कभी रात को हवाओं की आवाज़ और बारिश की बूंदें सुनाई देती हैं, लेकिन अब उनमें डर नहीं, बल्कि एक सुकून है। घर के हर कोने में शांति है और आरव चैन से सोता है। आरव कभी कभी डायरी के पन्ने पलटता है और सोचता है कि कैसे एक साया उनकी जिंदगी बदल गया। वह जानता है कि डर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वह हमें मजबूत भी बनाता है। गुड़िया अब घर में एक यादगार बन गई है। गांव के बच्चे जब भी घर आते हैं, गुड़िया को देखकर मुस्कुराते हैं। अब वह डरावनी नहीं, बल्कि एक कहानी की गवाह है। माँ अब आरव को सिखाती है कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। वे बताती है कि जब हम सच के साथ होते हैं तो कोई भी साया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब घर में हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। आरव और उसकी माँ मिलकर नाश्ता बनाते हैं, हंसते हैं और जिंदगी को नए सिरे से जीते हैं। घर में अब सिर्फ खुशियां हैं। काम वाले अब एकजुट होकर हर परेशानी का सामना करते हैं। वे जानते हैं कि मिलकर रहने से हर डर छोटा हो जाता है। गांव में अब कोई भी अकेला नहीं है। आरव की कहानी अब गांव के बच्चों के लिए एक सीख बन गई है। बच्चे अब डरावनी कहानियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं कि हिम्मत और सच्चाई से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी के अंत में आरव और उसकी मां दर्शकों को यही संदेश देते हैं कि डर से भागना नहीं चाहिए। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और सच के साथ रहते हैं
तो हर साया हार जाता है। अब घर में सिर्फ शांति की छाया है। हवाओं की आवाज़ अब डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली है। आरव और उसकी माँ चैन से रहते हैं और आत्मा को भी शांति मिल गई है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका असर हमेशा रहेगा। काला साया सिर्फ डर की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, सच्चाई और मुक्ति की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।